गुड मॉर्निंग। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। सैटरडे का दिन है और आज एक बहुत ज़रूरी काम करना है। गाड़ी, हमारी जो गाड़ी है उसमें एक इंजन का सिंबल जो ये है जो सिग्नल दिख रहा है आपको। और स्टार्टिंग में तो मैं टेंशन में आ गया कि क्या हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा और इतने सालों से गाड़ी ये वाला चला रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा सिग्नल दिख रहा है मेरे को। तो अभी जाते इंस्पेक्ट करवाते शंकर भाई, जो जिसके पास से मैं गाड़ी दिखाता हूँ और सर्विसिंग करवाता हूँ या फिर छोटे मोटे जो भी काम है उसके पास से करवाता हूँ। तो जाते वहाँ पर और देखते क्या हुआ है यार। अरे ये इसमें से ना ये लाइट जल रहा है एक्चुअली, इंजन का लाइट। ये हाँ, ये चेक लाइट आ रहा है। क्या लाइट आ रहा है? चेक लाइट बोनट तो पूछा शंकर भाई से, तो शंकर भाई बोल रहे थे कि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है ना, तो वो बोल रहे थे कि माउंट, मतलब जो इंजन जिस पे रहता है, जो चेसिस जो जिस पे रहता है वो माउंट है ना, वो खराब हो गया है, मतलब वो टूट गया है। तो उसके वजह से इधर लाइट जल रहा है फर्स्टली, और सेकंड कूलेंट भी आपका ज़्यादा यूज़ हो गया तो इसके लिए लाइट जल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मारुति में और जाके मैं कूलेंट और ये दोनों लेके आता हूँ, इनको देता हूँ और ये लगा के दे देंगे अपने को। आज सैटरडे तो है, तो आज थोड़ा कुछ प्लान भी है कि सोनम को लेके कहीं पे जाने का। पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना है, थोड़ा शाम को निकलना है। और उससे पहले अगर गाड़ी ठीक हो जाए तो अच्छा है। शंकर भाई ने बोला है कि ठीक तो हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा मोटा वो माउंट लगाना है और कूलेंट तो गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आया हूँ मैं अपना मारुति का शोरूम, जेन्युइन पार्ट्स का शोरूम, साई सर्विस। तो बट अभी उनका लंच टाइम चल रहा है, मतलब लंच टाइम ऐसा कोई अप्रोप्रिएट टाइम है नहीं। वो बोल रहे जब भी हम डब्बा खोलते तो 10 मिनट आपको देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है यार, लंच के टाइम में थोड़ी ना अपन किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अभी 10-15 मिनट है, मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा आपसे कुछ गन्ना जूस या फिर कुछ पी सकते हैं तो थोड़ा पी लेते। पहले तो सोचा था कि खाली गन्ना जूस पी ले, लेकिन अपने को थोड़ा सा भूख लगी है अभी, तो सोच रहा हूँ कि कुछ मेरवान्स जाते हैं यहाँ पे, मेरवान्स बेकरी, और वहाँ पे आके कुछ खाते हैं और कुछ अच्छा मिला तो घर के लिए भी लेके आते हैं। इधर मेरवान्स में आया था मैं, लेकिन मज़ा नहीं आया यार, यहाँ पे टेस्ट इतना कुछ अच्छा नहीं है। मैं सोचा कि घर के लिए भी लेके जाऊँगा अगर अच्छा रहेगा तो। ये दो रोल्स लिए थे मैंने, एक तो चिकन रोल और कुछ ज़्यादा में कॉस्टली नहीं, 18 रुपीज़ का है, एक छोटा सा रहता है एकदम छोटा, एक चिकन गार्लिक रोल और एक हरियाली रोल। तो दोनों खाने लायक नहीं था यार, मज़ा नहीं आया मेरे को। भीड़ बहुत होता है क्योंकि रेट कम है, बाकी टेस्ट इतना कुछ खास नहीं है। 18 रुपये में रोल दे रहे तो वो देख के ही भीड़ होता है, बाकी टेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट ही नहीं रहेगा तो मज़ा क्या आएगा यार। आगे जाते अभी वापस मारुति सुजुकी के वहाँ पे, मतलब मारुति सुजुकी के सर्विस स्टोर में। ना पैरेट, यहाँ पे कितने सारे पैरेट बैठे यार, पैरेट नहीं सॉरी पिजन, सब यहाँ पे बैठे रहते, सब उड़ के यही स्पॉट में आते। तो हमने ये लिया है यहाँ से, और कुछ तो माउंट है जो इसके ऊपर इंजन रहता है, और कुछ 1100 रुपये इसका लिया है।
और ये कूलेंट लिया है हमने मारुति सुजुकी से, कूल एक्सटार। इसका कुछ 275 जो MRP लिखा हुआ है वही चीज़ इन्होंने लिया है। टोटल हो गया 1375। अब ये जो है प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये वही है जो अपने को गाड़ी में लगाना है कि नहीं, और जो भाई साहब अंदर है उनको भी नहीं समझ में आ रहा। और शंकर भाई साहब बिज़ी है तो वो आ नहीं पाए, तो अब मैं लेके जाऊंगा, अगर वो सही लगेगा तो हम लगा देंगे और फिर बाद में आके इधर मेन पक्का बिल लेंगे, क्योंकि इधर ऐसा है कि एक बार बिल बन जाता है तो नो रिटर्न नो एक्सचेंज पॉलिसी है। मारुति सुजुकी का नो रिटर्न नो एक्सचेंज पॉलिसी है, बट इन्होंने जुगाड़ निकाला है कि आप लेके दे दो और अगर नहीं हुआ तो आप आके ये रिटर्न कर देना, हम आपको कैश दे देंगे। ऐसा बोला तो गया है, अब देखते आगे क्या होता है। घर आ गए और गाड़ी जो है अभी उसके पास ही रहेगा, क्योंकि वो जो माउंट जो ख़राब हो गया था उसमें जंग पकड़ लिया था। अब जंग पकड़ने की वजह से क्या हुआ, जो स्क्रू है ना वो निकल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत काम है गाड़ी में, तो वो सब करके वो कल गाड़ी देगा हमको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उधर से मैं सीधा घर आ गया, और आज जो हम लोगों ने कुछ प्लान किया था कि जाने का, तो आज गाड़ी नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। शायद एक बार कल गाड़ी मिल जाए तो कल हम वो प्लान को कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज संडे है और अभी कुछ 2 बज रहा है, 2:10 और शंकर भाई ने कॉल किया था अभी। उन्होंने बोला कि गाड़ी रेडी है, तो अब जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, जा रहे हैं गाड़ी लेके आते हैं। और फिर आज का जो प्लान है, कल का जो प्लान था वो कोशिश करेंगे कि आज वो अपन कंप्लीट कर सके। तो बढ़ते आगे। निकल तो गए लेकिन थोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि शंकर भाई का जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ना ही उनके पास फ़ोन पे है। तो अपने को पहले ATM जाना पड़ेगा, कैश निकालना पड़ेगा, और वहाँ पे कोई ATM का एक था ATM वहाँ पे, लेकिन वो बंद हो गया। तो पहले वहाँ पे जाएंगे, ATM पहले ढूंढेंगे, ATM से कैश निकालेंगे और फिर रिक्शा पकड़ेंगे। भाई साहब ये तो ATM ही बंद है, संडे है तो इनका भी बंद आज। पहुँच ही गए अपन। गाड़ी पड़ी है यहीं पे कहीं पे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ये नया वाला जो जगह है, ये अंदर अगर आपको काला कलर का दिख रहा है, यहाँ यही चेंज किया है इधर से। आई थिंक शोल्डरिंग वोल्डरिंग किया है, उसके वजह से ये इंजन जो है ये पूरा नीचे आ जा रहा था। तो अभी ये जो है ये पूरा सपोर्ट है इंजन का, और वही जंग से ख़राब हो गया था। भाई से काम तो करवा लिया है, लेकिन वो जो लाइट था अभी तो दिख नहीं रहा है, बट फिर तभी उसके बाद वापस दिखना चालू हो गया था। तो अब फिर वो बोलते हैं कि उसमें स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि भाई स्क्रीनिंग अगर करना पड़ेगा तो कल ही करवा देते, आपके पास एक दिन तक गाड़ी थी, ठीक है, तो आप पहले वो सब चीज़ें भी कर लेते साथ में। अभी आप बोल रहे हो कि उसमें स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, तो फिर मतलब तो स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग करवाते हो, स्क्रीनिंग में ही हो जाता काम आपका, आपने अपना काम करवा लिया उसमें। तो अब मैं ये भी, इनका भी पहले से ही ऐसा है थोड़ा कि काम करते हैं ठीक से, लेकिन खुद का काम पहले करवा लेते हैं और फिर बाद में बताते कि यार इसमें ये करना पड़ेगा, उसमें वो करना पड़ेगा। इस बार भी ऐसे ही हुआ। एक्चुअली मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मुझे एक बार मारुति सुजुकी के शोरूम में भी जाना है। जो कल का बिल है, मतलब कल जो पेमेंट किया था मैंने, वो अभी तक मैंने बिल लिया नहीं है उसके पास से। टाइम रहता है, कभी कभी रहता है कि आपका वैसे हिसाब से जो शेड्यूल रहता है या फिर प्लानिंग रहती है वो होती नहीं है। अभी ये भी दुकान बंद है, ये गाड़ी भी वापस लेके जाना पड़ेगा, और उसमें भी एक और बार चक्कर, और पैसा जो खर्चा हुआ वो तो हुआ। बट हाँ, पैसा जो खर्चा हुआ ऐसा नहीं कि वेस्ट गया है, वो जो चीज़ें किया है वो भी इम्पोर्टेंट था, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वैसा वहाँ पे थोड़ा जंग लग गया था और वो जंग बढ़ते जाता और गाड़ी डैमेज हो जाता, तो वो निकाल दिया, इट्स बेटर। और कूलेंट तो आपको गाड़ी में डालना ही पड़ता है। ये था जो चेंज किया है, ये जो आप देख रहे हो इधर जो कॉर्नर से दिख रहे हो, ये पूरा निकल गया है यहाँ से। अगर देखेंगे तो जुड़ा हुआ रहता है, वो बोल रहा है, तो वही सिम पूरा निकल गया है।
तो घर पे तो आ गया हूँ मैं अभी। उसके बाद है ना शंकर भाई से बात हुई थी मेरी वापस, तो वो बोले कि एक बार चलो जाते एक बार स्क्रीनिंग में जाके मतलब स्क्रीन करवा लेते कि क्या हुआ है इसमें, उसके अलावा और कुछ हुआ है क्या देख लेने के लिए। तो फिर गए हम लोग वापस, स्क्रीन करवाया और पता चला कि जो साइलेंसर का जो सेंसर रहता है वो ख़राब हो गया है इसमें। हाँ, तो दूसरा मैकेनिक था, मैंने उसको पूछा कि ये अभी करवाना पड़ेगा 15-20 दिन में, तो वो बोलता है कि नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका तो पेट्रोल गाड़ी है, वो नॉर्मली डीजल गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे जाके अगर काला धुआं छोड़ता है या फिर कुछ रहता है या फिर साइलेंसर में आगे आके कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डिटेक्ट करता है। बाकी आपका गाड़ी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप मत करो, आराम से करो, 2 महीने 3 महीने में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी। तो शंकर भी वही बोला कि यार गाड़ी इतनी आपकी चलती नहीं है तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको करना है आराम से करो। और तो मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा, वो बोले 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। बट ठीक है, अभी जो भी हुआ हुआ, अभी अपन घर तो पहुंच गए, खाना वाना खाते हैं और फिर देखते फिर कहीं पे बाहर निकल सकते तो आज बाहर निकलते हैं फिर।